नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज जो मैं आपको न्यूज़ में बताने वाला हूं बिहार की राजनीति, और बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं ओवैसी जी को साथ ले लो, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ और बहन मायावती जी से जुड़ा हुआ आपको पूरा न्यूज़ बताऊंगा कि ओवैसी जी से क्यों दूर रहना चाहिए। बिल्कुल आपको सटीक और जो है तर्कपूर्ण बताऊंगा। बिहार की राजनीति में उथल पुथल है। जब बिहार चुनाव हो रहा था, बहुत सारे हमारे भाइयों ने कहा आप बसपा का न्यूज़ कवर नहीं कर रहे हो, क्योंकि बसपा उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे और ओवैसी जी के साथ थे। ऐसे ओवैसी जी को कई जितने भी विपक्ष में दल है यूपीए में ओवैसी जी को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि भाजपा के वो इनडायरेक्टली एजेंट है, भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। आज मैं आपको वह तर्क देने वाला हूं कि भाजपा को वो कैसे फायदा पहुंचाते हैं। अब आपको बता देंगे कि बिहार चुनाव में ओवैसी जी, बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। हम लोगों ने जो चुनाव तो कवर किया, बहुजन समाज के अन्य वर्गों को कवर किया, जो डिप्रेस क्लास की मजबूरियां थी वो बताई, लेकिन खास करके बसपा के जो कैडर थे, जो उनके कैंडिडेट थे, उनके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे थे, क्योंकि वहां पर उपेंद्र कुशवाहा जी की मौजूदगी थी, उनका वर्चस्व था। और आजकल उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू के साथ है। रही बात ये एकलौता विधायक बसपा का जमा खान, वह भी जदयू के पास पहुंच गए, उसमें शामिल हो गए। तो बसपा के पास जीतने के बाद भी आज की तारीख में बिहार में एक भी विधायक नहीं है। अब मैं बताता हूं ओवैसी जी की कहानी। बिहार में दो दल, एक हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके मुखिया हैं जीतन राम मांझी, और एक वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, जिसके मुखिया हैं मुकेश सहनी। दोनों के पास 4-4 विधायक है, 8 विधायक हो गया। वो दोनों के दोनों लालू प्रसाद यादव जी के शरण में पहुंच चुके हैं, ये कन्फर्म रिपोर्ट है, और एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। बस अनाउंस होना बाकी है। लेकिन जरा सोचिए, 243 सदस्य वाली बिहार की विधानसभा, उसमें 127 विधायक का बहुमत प्राप्त है नीतीश कुमार के पास, और 110 है आपका यूपीए के पास, 5 है ओवैसी जी का। तो 110 और 5 115। आप सोच रहे होंगे कि ओवैसी जी जो है मुस्लिम की पार्टी है, ये धर्मनिरपेक्ष हैं, तो ओवैसी जी तो हमारे साथ ही आएंगे। ये आपकी सोच हो सकती है। आप कई बार हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कह देते हो कि जो है ओवैसी जी को साथ कर लो, आज़ाद समाज पार्टी को साथ कर लो। बिहार चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी को कितनी सीट आई है? और रही बात यूपी में बहुत बड़ा क्रेज होगा, तो पंचायत चुनाव में कितनी सीट निकाले? क्या बसपा के बराबर में सीट निकाला? ये मूल प्रश्न है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बता देता हूं बिहार की हालात। अगर ये 8 विधायक पहुंच जाते हैं यूपीए गठबंधन के पास, तो 110 और 8 118 हो जाता है, और उधर 8 विधायक निकल जाता है 127 में से नीतीश जी के पास से, तो उनका हो जाता है 119। अगर ये 5 विधायक जो ओवैसी जी के हैं, इनसे ये कह दिया जाए कि 1-1 करोड़ रुपये लीजिए और आप छुट्टी मना लीजिए, आप असेंबली में बाहर निकल जाइएगा, यानी वॉक आउट कर लीजिए, और असेंबली में वोट ऑफ डिवीजन मांग लिया गया, तो आपसे पूछता हूं फिर क्या होगा? भाई 243 जो है सदस्य वाली विधानसभा है, 5 उसको वॉकआउट कर दीजिए, निकाल दीजिए, 238 हो गया, और 238 का आधा 119 जो है नीतीश जी के पास है। 1 हो गए विधानसभा अध्यक्ष, तो 120 हो गया, इधर 118 है। क्या नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी? सोच के आप देखिएगा और आप कमेंट भी कीजिएगा। कहने का मतलब वॉकआउट करके हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, ना एनडीए को ना यूपीए को, ये सब कह के ओवैसी जी किसका फायदा कर रहे हैं? ये मूल प्रश्न है। और अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसी हालात हुई, ओवैसी जी कह दें
ना मैं सपा को समर्थन करूंगा, ना मैं बसपा को करूंगा, ना मैं भाजपा को भी नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस को भी नहीं करूंगा, तब फिर क्या हो जाएगी? ये कुछ तत्व ऐसे होते हैं राजनीति में जो इनडायरेक्टली पैसे कमाते हैं, कमा कमा के इकट्ठा करते हैं, आम जनता को जो है महाबेवकूफ समझते हैं। कहने का तात्पर्य है, ओवैसी जी का 5 विधायक ना एनडीए को समर्थन करेगा, ना यूपीए को समर्थन करेगा बिहार में, और वॉक आउट कर जाएगा तो फायदा एनडीए को हो जाएगा, फायदा भाजपा और जदयू का हो जाएगा। अब बताइए, क्या इनके ऊपर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए? पश्चिम बंगाल के मामले में पिछली बार हमने कहा था उनको सीट नहीं निकली, अब वो 2022 में यूपी में भी ऐसा ही कुछ ड्रामा रचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान हालात है, जो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, वहां पर तमाम 100% वोट, जो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी को जा रहा है। और जिससे भाजपा परेशान है, चेहरा बदलना चाहती है मुख्यमंत्री का, वो ये बदलना चाहती है कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाए, और ये हालात बनी हुई है। देखना यह होगा कि 2022 में ओवैसी जी का क्या क्या रोल होगा, और जो अल्पसंख्यक वोट है यूपी में बहन जी के साथ जाता है कि नहीं, या अखिलेश यादव ले जाएंगे। भाजपा बहुजन समाज में एक बड़ा वर्ग है SC ST, उसको काटने में कितना कामयाब रहेगी, और ऊपर से कूद पड़ी है आम आदमी पार्टी। जाहिर सी बात है, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 70 सालों में हर पार्टी में एक बड़े बड़े चेहरे होते हैं SC ST के नेता, जैसे कि कांग्रेस से जो है उदित राज जी पहुंच जाएंगे, पुनिया जी पहुंच जाएंगे, आम आदमी पार्टी से राजेंद्र पाल गौतम पहुंच जाएंगे, इधर जो है बसपा से बहन मायावती जी होंगे, और समाजवादी पार्टी भी 1-2 दलित चेहरे को सामने रखेगा, और भाजपा भी रखेगा। कुल मिला के चेहरे का खेल होता है, हर कोई अपनी अपनी जाति बताकर पूरे समाज का सत्यानाश कर देना चाहते हैं। क्या आप ये समझ सकते हैं, क्या यकीन कर सकते हैं कि जाति बताकर आपको जो है ठगा जाता है? कभी भी जात के पीछे नहीं चलिए, जमात के पीछे चलिए। ये एक नारा हुआ करता था कि जात छोड़ो, जमात को पकड़ो। बहन मायावती जी के साथ अभी जमात है, जाति तो उनकी है ही, जमात चल रही है। पूरा यूपी मूड में आ चुका है कि अगला मुख्यमंत्री बहन मायावती जी होंगे। मैं फिर प्रस्तुत होता हूं एक अगले वीडियो के साथ। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।